आपका आदमी कहाँ गया? आपका आदमी कहाँ गया? अरे थोड़ा सा पीछे हटिएगा। फांसी की सजा हो। पुलिस मामले को दबाना चाह रही है, नहीं तो आज पेपर में उसको मानसिक नहीं दिखाया जाता। आज पेपर में लिखा है कि वो मानसिक है, और जबकि ये पूरी हत्या की साजिश है। अगर वो मानसिक रहता तो भागने की कोशिश नहीं करता। अधिकांश लोग नशा करके ही ये सब जो करते हैं गलत काम, तो नशे के उस पर हम नहीं कह सकते ये बस नशा में किया है। फांसी की सजा उसको कहता है, नहीं पुलिस तह तक जाए कि वो ऐसा किसके इशारे पर किया है। पुलिस तह तक जाए कि किसके इशारे पर किया है, कौन भेजा इसको ऊपर, कौन भेजा है इसको, इसके पीछे किसका हाथ है, डिटेल चाहिए सर। हाँ ये किसके इशारे पे हुआ है, बस हमें यही इंसाफ चाहिए। किसके इशारे पे हुआ है? थोड़ा सा देखो। बाइट लेना भाई, थोड़ा सा अभी तो जमाना नहीं आ रहा। बोलेंगे तो छाप डर से फिर नहीं लोगों को सपोर्ट होता है, चुप नहीं फिर डर से मर जाएगा। ऊपर ऊपर साइकिल जाइए ऊपर। तीन चार बात इंडिया तो सबसे पहले डर और एक बात, ये सब कुछ मंचलों के भीतर मैं बार बार कहता हूँ कि कोई बच्ची, कोई बेटी, कोई आम लोग इस बिहार में सुरक्षित नहीं। अभी मैं बक्सर जा रहा हूँ, यहाँ 7 आदमी ने बच्चों के साथ बलात्कार किया। अभी बक्सर जा रहा हूँ, इस घटना के चलते हमें मैं बार बार कहता हूँ कि जितने हॉस्टल हैं, हॉस्टल, उसमें जो बच्ची माँ बाप से अलग होकर के रहती है, दूर रहते हैं, उसके लिए कोई सरकार का मान नहीं। हॉस्टल कौन गाइड करता है, कौन चलाता है, उसका कैरेक्टर क्या है, वो नशा करता है कि नहीं, दारू करता है कि नहीं, बच्चियों को हम किसके हाथ रख रहे हैं, या गार्जियन को भी समझने की। मैं बार बार बच्चियों के हॉस्टल पर ये सवाल लगातार उठाता कि बच्चियों के हॉस्टल पर, इस बार भी मैंने बजट में कहा था कि एजुकेशन में बच्ची के हॉस्पिटल के लिए स्पेशल पैकेज आप दें, ताकि किसी ऐसे लोगों के हाथ हम अपनी बेटी बहन को नहीं रखें जिनके बारे में, जिनके कैरेक्टर के बारे में मुझे कोई जानकारी नहीं, बिना माँ बाप भाई बहन के यहाँ रहती है वो। कहीं ना कहीं लोकल गार्जियन हमको परिवार के तरह, रिश्तेदार यदि कोई लोकल गार्जियन हो तो हमको उनकी जिम्मेदारी देनी चाहिए। यह मेरा सवाल है बहुत बड़ा, और मैं इस पर अभी खुल के नहीं बोल रहा हूँ, मैं बोलूँगा पर्सनल
परसों लड़कियों के हॉस्टल पर मैं कल ओपन परसों बोलूंगा, मेरे पास क्या क्या प्रूफ है वो मैं दूंगा। एक दूसरी चीज, सरकार को और नेताओं को चाहिए कि ड्रग्स आपने हर लड़कों के हाथ में पहुंचा दिया। एसमैक्स, ड्रग्स, कोरेक्स, शराब 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 हर घरों तक आप रसूखदारों तक पहुंचा दिए, और एसमैक, ड्रग्स और कोरेक्स आप हर यूथ तक पहुंचा दिए। एशिया का सबसे ज्यादा यदि ड्रग्स और एसमैक्स कहीं है तो वो पटना और बिहार में है। पुलिस वसूली में लगी रहती है, छोटे छोटे दुकानदारों से जिसका कोई व्यापार नहीं है, छोटे छोटे लॉज मालिक से। क्या पुलिस का वेरिफिकेशन होता है किसी लॉज मालिक के द्वारा? कौन रह रहा है पुलिस के यहाँ? कोई हमारे कौन लड़के लड़कियां रह रही है? क्या पुलिस को जानकारी रहनी चाहिए कि नहीं उसके थाने के अंदर कौन रह रहा है? ये आवश्यक है इंक्वायरी। भाई परिजन की स्थिति क्या बताऊं? अब कल से हंगामा हो रहा है, आप 20,000 रुपया क्या लॉलीपॉप दे रहे हैं क्या? एक बच्ची जिंदगी झेल रही है। परिजन के बारे में आप क्या कहना चाहते हैं जिसकी 2 बेटी चली गई? वो कह रहे हैं कि बड़ी साजिश है, इसमें गहरी साजिश है। यहाँ के कुछ लोगों का कहना है कि इसमें बहुत सारे लोग इन्वॉल्व हैं, इनकी इंक्वायरी SIT या CBI से कराई जाए। वो लड़का विचित्र नहीं था, उसकी जांच क्यों नहीं करवा रहे हैं आप? जब वो ड्रग्स ही था तो जांच कराइए। अब तो आप पैसा लेके पोस्टमार्टम रिपोर्ट बदलते हैं, बलात्कार का, अन्य चीजों का। मैं जहां जाता हूं आप कहते हैं कि बलात्कार सिम्टम है, कुछ नहीं हुआ। घटना बहुत विदारक है। पटना की राजधानी में हमारी कोई बच्ची सुरक्षित नहीं है। मैंने कई बार कहा, जैसे शेल्टर हाउस में एक IAS ने कहा कि मंत्रियों तक बच्ची परोसे जाते हैं। ये बात मैं मुजफ्फरपुर कांड में भी इस बात को मैंने उठाया था, जब हम पदयात्रा किए थे कि IAS, IPS, MLA, MP पदाधिकारी। नरूना बलात्कार केस में कौन कौन IAS है जिस बच्ची को बलात्कार करके मारा गया मुजफ्फरपुर में? क्यों CBI इंक्वायरी पर नहीं पहुंची अभी तक? उसमें कौन कौन राजनीतिक व्यक्ति हैं, कौन कौन IAS है? क्या CBI को जानकारी नहीं है? नरूना 16 साल की मासूम बच्ची को मुजफ्फरपुर में मार दिया गया, आज तक CBI उस पर नहीं पहुंची। शेल्टर हाउस में कौन कौन बड़ी मछली है? क्योंकि उसका कोई माँ बाप नहीं है, भाई बहन नहीं है, इसलिए कोई लड़ने वाला नहीं है। ये बिहार की दुर्गति है कि बच्ची को जब मारा जाता है, शोषण किया जाता है, बलात्कार किए जाते हैं, तो जाति धर्म पूछा जाता है, किस जात का बलात्कार हुआ, क्यों जात इन्वॉल्व। ये है बिहार। बच्ची के बारे में नहीं पूछा जाता किस जात का लोगों ने, किस जात के लड़के थे और किस जात की बेटी थी। यह है सोसाइटी। समाज कम दोषी नहीं है, बस हो करेंगे, हंगामा करेंगे, बात खत्म हो गई। ये बेचारे या परिवार गया बिखर, फिर पुनः मुस्को बाबा, फिर चुईया की चुईया, फिर भगत सिंह मेरे घर में ना हो, भगत सिंह दूसरे के घर में। आग लगेगी तो हम जानेंगे, आग तो पड़ोसी के घर में लगी है। हंगामा करने वाले जो ये छुटमुहिया लोग हैं, पत्थर चलाते हैं, पहले उनको ये सोचना पड़ेगा कि लड़ाई बहुत गंभीरता से लड़नी होगी। ये छोटा सवाल नहीं है। शेल्टर हाउस के मामले को लेकर हम हाई कोर्ट जा रहे हैं। रियल में सारी बच्चियों को रसूखदार के बाप बेटे के घर पहुंचाया जाता है। किसी के पॉलिटिशियन के घरों में ये MP MLA का जो कोठी है, ये कोठा है, ये अय्यासियों का अड्डा बना हुआ है। बिना सरकार के तरफ से जांच किए, सरकार की तरफ से एक कमेटी भेज दी गई, जांच उसका रिपोर्ट दिखा दिया गया। सर मैं जानना चाहता हूं कि उस बेटी को फिर वहां क्यों भेजा गया?
सारे पदाधिकारी इन्वॉल्व हैं, पैसा उसमें कमाए जाते हैं और रात के 12 बजे नशा की दवाई दे करके बड़े बाप का बेटा और पॉलिटिशियन पदाधिकारी हिमाचल वो वहां पहुंचता है। कोई ऐसा पॉलिटिशियन नहीं है, लगभग 70 से 80% ये इन्वॉल्व ना हो इस कुकर में। सब पैसा खाए वाला इसीलिए ये छोटी लड़ाई नहीं है। हम एसआईटी की मांग करते हैं, मुख्यमंत्री जी से अभी बात करेंगे कि आप निष्पक्ष एसआईटी की जांच करिए, वो लड़के के पीछे और कौन कौन है, इसकी भूमिका क्या है, उसका पूरा का पूरा कॉल डिटेल निकालिए मोबाइल का, वो किससे किससे बात किया उसके पहले, उसको छुपाइए नहीं, दिग्भ्रमित मत करिए, सच्चाई सामने लाइए। इस परिवार को 20 लाख रुपए का मुआवजा, 3 महीने के अंदर एसपीडी ट्रायल करके फांसी, कंप्लीट एसपीडी ट्रायल। 3 महीना अन्यथा इसकी लड़ाई जैसे सेल्टर हाउस की लड़ाई हमारा संकल्प है, वैसे ही हर बच्ची की लड़ाई मेरे लिए संकल्प। और हमारे तरफ से इस बात को मैं आपको बता दूं, पूरा इलाज पीएमसीएच में इनके पिता का नहीं होगा, पप्पू यादव का होगा। अभी से उसकी दवाई, उसकी इलाज का खर्चा हमारे मेडिकल जो हमारे देखने वाले हैं वो जाकर के वहाँ रहेंगे और उसकी पूरी खर्चा, जरूरत होगी तो प्राइवेट में होगी, हम वहाँ से प्राइवेट ले जाएंगे, वहाँ की मदद नहीं होगी तो पूरी इलाज उस बच्ची को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है। देखिए, पहला बात हम आप सरकार से एक ही बात देखिए, पटना फूड एसोसिएशन, ये हमारे व्यापारी संतरा के, ये पप्पू है ना, पटना फूड एसोसिएशन के मैं प्रेसिडेंट हूँ, अध्यक्ष हमारे। और ये बात सरकार से पूछिए कि बाजार समिति में जो भी पूरे बिहार के व्यापारी सुरक्षित नहीं हैं, ये घर है, या घर में हमारी बच्चियाँ महिलाएं हमारी सुरक्षित नहीं रहेगी तो सरकार अपनी जवाबदेही किस पे तय करेगा। मान लिया बच्ची घर से बाहर जाती है, रोड पे घटना, ये घर पे रहने व्यापारी बंद रहेगी। व्यापारी के अध्यक्ष और पूरे व्यापारी की मीटिंग के तय के बाद यदि आप कोई निर्णय पर नहीं पहुंचेंगे तो 6 तारीख को बंद रखा जाएगा। साथ साथ फिर ये निर्णय लेंगे कि इनको कठोर निर्णय क्या लेना है इस बच्ची और इस परिवार के न्याय। बिल्कुल, जब हमको बुलाएंगे भाई सदैव पूरा बाजार समिति, पप्पू यादव जी हमेशा हम इनके घड़ी में, पानी के घड़ी में, हमेशा इनके समय में भी पूरा बाजार समिति 2 दिन बंद रहा। पूरा व्यापारी का एक पुराना 20 साल का संबंध रहा है, हर सुख के घड़ी में, दुख के घड़ी में भाई है हमेशा। और बाजार समिति हाँ, संबंध नहीं है, 20-25 साल से हर सुख के घड़ी में अभी जितनी घटना घटी है, कहाँ गए हमारे एमपी, कहाँ गए हमारे एमएलए, इनसे बात कीजिए। ये लोग जाएंगे पार्षद है, इनका बयान हम रात अगर नहीं कर रही खाना उड़ा दीजिए दम बहादुरपुर। मुप्पन बहन चो चैलेंज के साथ बोलते बहादुरपुर उड़ा देंगे हम बहन। बाबू इसका इलाज हमारे तरफ से है। ये परिवार हम लोग 2 घड़ी में पूरा परिवार पूरा ये जो चाहेंगे फांसी चाहिए, सजा उनको दिलवाइए, बस फांसी चाहिए, उसको फांसी चाहिए, बस एक ही मांग है, उसको फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, कुछ नहीं चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, फांसी चाहिए, बस दर्दनाक